नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। ठीक है, चलिए आज हम लोगों को आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ब्रीथ के बारे में, जो कि क्लास 10th का 10th चैप्टर है। ठीक है, आज हम ब्रीथ के बारे में सारी आपकी जो भी डाउट होगा वो सबको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है देखिए, अब हम ब्रीथ पढ़ने वाले हैं। तो ब्रीथ ब्रीथ किसे कहते हैं, मतलब ब्रीथ के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रीथ हम लोगों का ये जो है 10th लेवल का जो है बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें से ज्यादातर मतलब बोर्ड में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर ब्रीथ किसे कहते हैं। मान लो आपको आपके मन में सवाल आता हो कि ब्रीथ किसे कहते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि ब्रीथ किसे कहते हैं। देखिए, किसी मूल बिंदु से, ठीक है, किसी मूल बिंदु से खींची गई, किसी मूल बिंदु से खींची गई बिंदुओं के समूह को हम ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारा मूल बिंदु हो गया, यहां से समान लंबाई हो गया, ये मान लीजिए। ठीक है, ये समान लंबाई हो गया, और इसी मूल बिंदु से खींची गई बिंदुओं के समूह, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। किसी मूल बिंदु से समान लंबाई पर खींची गई बिंदुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, वृत्त का इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु या इसे केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, केंद्र, ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये केंद्र हो गया। अब ये पूछना चाहे कि ये समान लंबाई जो है, ये समान लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए आपको हमारा क्लास 10 का जो 10.1 का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब पहला जो प्रश्नावली है, उसका पहला सवाल ही है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अब देखिए, एक और लॉजिक है इसमें, हम बता देना चाहते हैं आपको, ये केंद्र है, ये वृत्त है। ठीक है, और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो व्यास होता है वो आर का दुगना होता है। ठीक है, आर का दुगना होता है, समझ में आया, आर का दुगना होता है। और व्यास, अगर ये भी पूछ दे कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो आपको बता देना है कि अनंत व्यास होते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने व्यास पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ लिया, आप एक और है जिसको हम बता देना चाहते हैं, वो है जीवा। जीवा किसे कहते हैं, ये मान लीजिए केंद्र है, ये वृत्त हो गया, तो जीवा किसे कहते हैं, परिधि, ये जो परिधि है ना, ये परिधि या परिमाप जिसको बोलते हैं, ये परिधि, ये परिधि पे किसी भी दो लाइन को जब टच करती है कोई भी रेखा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, जीवा बोलते हैं, जीवा। ठीक है, जीवा बोलते हैं। और अगर पूछे कि वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं, तो ये भी होती हैं अनंत, क्योंकि एक वृत्त में डी भी अनंत होता है, मतलब व्यास भी अनंत होता है, और आर यानी त्रिज्या भी अनंत होती है, और जीवाएं भी अनंत होती है। अगर किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो उसको हम व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये इसको हम बोले हैं परिधि। परिधि मतलब परिमाप। अगर किसी ने पूछा आपसे कि मान लीजिए कोई वृत्त दे दिया, उसका हमको आर यानी कि त्रिज्या दे दिया आर यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग पाई के बारे में जानते होंगे, पाई, पाई का क्या मान होता है, पाई, पाई का मान होता है 22/7, या उसी को हम मतलब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3.14 आता है। ठीक है, ये होता है पाई का मान। ठीक है, 3.14। अब मान लीजिए कोई हमसे कह दिया कि आर का मान 7 है और तुम वृत्त की परिधि निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखिए, हम बता दे रहे हैं वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr, इसमें हम लोगों को r दे दिया है कितना,
आर का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा है वृत्त की परिधि निकालना है, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का 2 लिख देंगे। पाई है, पाई का मान हमने आपको बताया अभी कि 22/7 होता है, ठीक है। 22/7 रख दिए। और इसका आर का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो हम 7 लिख दिए। देखो अब ये 22/7 ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर ये 7 नीचे है, ये ऊपर है, तो ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2 इंटू 22, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 44 44। इसका 44 सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब वृत्त की परिधि आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। वृत्त ये परिधि हो गई, इसकी मतलब जो न्यूनतम लंबाई है पूरी वृत्त की, उसको बोलते हैं परिधि। अब देखिए क्षेत्रफल किसको कहते हैं। क्षेत्रफल हम बता देते हैं किसको कहते हैं। क्षेत्रफल ये पूरा जितना में ये सब घिरा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा क्षेत्रफल होता है। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दे कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यही कह दिया कि मान लो आर 7 है, अब हम लोगों को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो बताओ कैसे निकलेगा। पाई का मान हो गया हमारा 22/7, ठीक है। और फिर आर, आर यानी आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, स्क्वायर का मतलब कि आर 2 बार गुणा हुआ है उसका, ठीक है। तो आर का मान हम लोगों का 7 है, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये 7 से 7 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2 7 14 को 4 से, 2 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 1 मिनट गलत हो गया, यहाँ पे परिधि सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आती है, ओनली 1 सेंटीमीटर होगा। ये जो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, ठीक है, ठीक है। तो आते हैं हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर, क्लास 10th वाले टॉपिक पर। वृत्त हमने आपको समझा दिया, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, व्यास किसे कहते हैं, परिधि क्या नाम है, परिधि किसे कहते हैं, और त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th का जो हम लोगों का चैप्टर में दिया हुआ है कि प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा और छेदक रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम बता दें आपको, पहले हम पढ़ाते हैं आपको अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया, यहां पे कोई हमने लाइन खींच दिया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। अब देखिए इस वृत्त पे ए बी का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी, मतलब इसे कोई अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको अप्रतिच्छेदी रेखा। देख, ठीक है। अब देखिए छेदक रेखा किसे कहते हैं। छेदक रेखा, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ऐसे कोई रेखा गई है, मान लीजिए ए बी रेखा है, ठीक है। ए बी रेखा क्या है, ए बी रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं को उभयनिष्ठ है, ठीक है। एक बिंदु ये हो गया, ये भी एक बिंदु ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा, ठीक है। और आप लोगों में एक और है स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, कोई स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, ठीक है। मान लीजिए किसी भी एक बिंदु पर उसे टच करके मान लिया छू के गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये एक बिंदु को टच करके, मान लो ये भी लाइन है, ठीक है, तो ये वृत्त के परिधि यानी कि इसके परिमाप को एक बिंदु से जब टच करके, यानी एक बिंदु पर उभयनिष्ठ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यही था, कुछ था नहीं क्लास 10 के और 10th वृत्त में, तो ठीक है, अब इसको हम समझ लिए। अब आप आएंगे हम आपके प्रश्नावली पर। तो
ठीक है, तो यही के बाद इसी के साथ हम अपना क्लास समाप्त करेंगे। और हाँ, अगली वीडियो में इसका जो क्लास 10 का जो ब्रीथ चैप्टर का होगा, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा जाएगा, हम वो लेके आएंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।